हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जी, जैसा कि मैं बता दूं तो ये मॉर्निंग का टाइम है। टाइम भी 9 बज रहे हैं। मैं खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर खाने में मैं आज भिंडी बना रही थी। और दक्ष भी मैं जैसे तैसा करके ऐसे खेल में लगा के, ये मुझे भी सब्जी काटनी भी इतनी परेशान कर देगा, ये बहुत ही ज़्यादा। जिसमें मैं भिंडी काट रही हूँ उसमें उल्टी डाल रहा, कटी कटाई सब्जी इतनी परेशान कर रहा। कभी इधर से उठ कर उधर बैठना पड़ रहा, उधर बैठना पड़ रहा। सच्ची में बच्चे के साथ में बहुत कुछ करना पड़ा। ज़िंदगी के दौर से पता ना कैसा कैसा इंसान को गुजरना पड़ता, हर एक काम के लिए करने के लिए। पता नहीं इंसान पर कुछ पता नहीं कैसा वक्त आ जा। हर वक्त से गुजरना पड़, लेकिन हर वक्त का सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। तो जी, जैसा कि मैं बता दूं, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह काट के, मेरा तो यही है जी, जैसा मुझे टाइम मिलता है ऐसा ही मैं अपना काम करती हूँ। किसी दिन टाइम से हो जाता तो किसी दिन लेट हो जाता है इसके चक्कर में, क्योंकि इसकी कुछ पता नहीं मूड की। चाहते खूब खेल ले और चाहते खूब परेशान कराए हो, इसके ऊपर बात है जी। जैसा मुझे टाइम मिल जाता है ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। तो जी, जैसा कि मैं बता दूं आपको, तो मेरी सब्ज़ी वगैरह प्याज को मेरे तैयार हो चुका है। और मैं साथ के साथ दूध भी, मतलब दूध भी एक चूल्हे पे मैं दूध रखूँगी और एक पे मैं साथ के साथ सब्ज़ी छोंकूँगी। तो जी, सुबह के टाइम देखो काम तो देखो सभी के घर में रहते हैं, मेरे में कोई न्यारा नहीं है। लेकिन पर ये है कि छोटे बच्चे का साथ तो परेशान करा, तो इस वजह से थोड़ा लेट वाली सवेरी हो जाता है। बाकी तो सब हो ही जाता है एडजस्ट। तो यहाँ पे मैंने देखो जी घी भी ताया था, जैसा कि मैंने दिखाया था तो मैं एक दिन पहले कि मैंने जैसा कि गर्म करके उसे फ्रीज में रख दिया था। तो आज मैंने फाइनली घी भी ताया था। और फिर मैं साथ के साथ दूध भी रखूँगी इसी पे एक चूल्हे पे। तो जी, काम कई हो जाते हैं, फिर मेरे तरफ बर्तन भी पड़े। तो देखो जी, ये काम करके उसके बाद सब्जी वब्जी छोंक के मैं करूँगी बर्तन साफ़।
जी जैसा कि मैं बता दूं आपको, मेरी सब्ज़ी वब्ज़ी छुप गई है, सब्ज़ी छुप गई और मेरा चूल्हे पर दूध रखा था। तो जी मैं साथ के साथ फिर बर्तन करने के लिए लग गई थी। तो मेरे बर्तन भी हो चुके हैं और मैं यहाँ साफ़ सफाई करके आटा वाटा लगा के छोड़ दूँगी। फिर देखूँगी अगर दक्ष परेशान नहीं करेगा तो रोटी बनाऊँगी। तो भैया इसके ऊपर बात है, ये परेशान करता तो खाना भी टाइम से नहीं बन पाता। फिर मैं तो जब इसके पापा पकड़ते हैं तभी बना पाती हूँ, वो भी अपना काम। देखो जी दक्ष तो सो गया, मेरा खाना भी नहीं बना अभी, और मैं पहले नहा पाऊँगी फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। इसका इंतज़ार देख रही थी कब सो गया, लेट ही बहुत हो गया, 11:30 बज रहे हैं। अब मैं नहा पाऊँगी फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। इसके पापा खेत पे गए हैं और जब वो आ जाएंगे तभी मैं खाना बनाऊँगी। बाकी तो मेरा सारा हो चुका, बस रोटी रोटी रह रही हैं। मिलते हैं नहाने के बाद। तो जी जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं आ गई हूँ किचन की तरफ नहा नू के, और अब मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि मेरी रोटी रह रही थी। तो वो भी नहा रहे हैं, वो भी नहा के आ जाएंगे, इतना मैं बनाऊंगी, बनाने की तैयारी करूंगी। दक्ष सो ही रहा है और बहुत परेशान कर दिया आज उसने, मतलब दुखी तो करेगा देखो बच्चा, पर खाना बहुत लेट हो गया। आज 12 बजे जाएंगे। अब मैं नहाई भाई, जब वो सो गया तब मैं नहाने को गई हूँ। ये थे नहीं, ये खेत पे गए थे। अगर जब मैं जब चली जाती नहाने के लिए तो फिर इसका डर था, इसे कौन देखता। तो इस वजह से जब ये सो जाता है तब उसके बाद मुझे नहाने को जाना पड़ा है। तो वैसे तो देखो मैं साफ़ सफाई करके छोड़ गई थी, बस खाना बस रोटी बनानी रह रही है। बाकी तो मेरा सारा कुछ हो ही गया था फाइनली सब कुछ। बस रोटी बनाती हूँ और फिर खाते हैं हम खाना। तो जी मैं अब बनाने की तैयारी करूँगी रोटी, क्योंकि मैंने बताया था मैं आटा लगा कर रखी थी। बाकी तो मेरा सारा हो चुका ही था, साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ। बस अब तो रोटी सेकनी और खानी, बस ये 2 काम रह रहे थे। तो जो भी नहा के आ गए थे उनकी चलो साथ के साथ सेक देती हूँ, और गरम गरम भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जी मैंने उनके लिए प्लेट लगा कर तैयार कर दी है। और खाने में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं भिंडी बना रही हूँ और साथ में मतलब रायता भी था। तो जी रोटी सेक के मैं पहले उन्हें दूँगी और फिर मैं सेकती रहूँगी। फिर मैं अपनी भी साथ के साथ सेक के मैं भी साथ के साथ ही, हम दोनों साथ ही खा लेंगे। दक्ष सो गया नहीं, वो भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा ही लेता है, लेकिन मैंने उसे पहले आज खिला दिया था बना के। उसके लिए 2 रोटी मैंने पहले ही बना दी थी टाइम से, क्योंकि खाना इतना लेट हो जाता कुछ पता ना टाइम कभी इसके चक्कर में। तो इस वजह से मैं 2-3 रोटी सुबह के टाइम डाल ही देती हूँ उसके। एक तो इसके पापा खा लेते हैं, ये खा लेता। तो इससे ये है कि अपना किसी भी टाइम अपना कर लो, अगर लेट भी हो जाता तो कोई दिक्कत ना रहती। और जो भैया सुबह सुबह भूख के पेट लगे रहोगे तो फिर देखो भूख तो फिर जल्दी लगे है, तो इस वजह से फिर जल्दी भी करना पड़ा है। अब बच्चे की गलती यही है भैया, जब जैसा मौका लगा आप ऐसे झड़ दे से अपना काम कर लो जी, तो उसी में ही फ़ायदा। मैं तो देखो जी ऐसे ही करती हूँ। देखो जी दक्ष दक्ष खाना खा रहा अपने आप। देखो इसकी कंडीशन दिखाती हूँ मैं तुम्हें। बाय कर रहा न कह रहा मैं खाना खा रहा हूँ भाई। देखो जी भिंडी की सब्जी लग रहा, खुद मैं काम कर रही थी, मैंने ऐसा खाना दे दिया, तू खाता रहे अपने आप। कुछ खाएगा, कुछ बिखेरेगा, जैसा भी करेगा, कुछ तो पेट में जाएगा ही जाएगा। तो देखो जी मैं थोड़े बर्तन कर रही थी, बर्तन पड़े थे, तो मैंने कि इसके चक्कर में लग जाऊंगी तो कुछ ना होने का। ये सब्जी तो धो के खा रहा पानी के अंदर, सब्जी भी रोटी भी। देखो क्या हाल बना रखा है इसने। अरे इन्हें खाएगा ये सारियों को ऐसे कर करके। और शाम के टाइम, ये टाइम भी शाम का हो रहा 5:30 का। तो मैंने इसके लिए दूध के जवे बनाए थे आज। इसके पापा कह लगे इसके दूध के जवे बना ले, खा ले। वह बालक है, कुछ ना कुछ नई चीज होनी चाहिए बच्चे के लिए, कुछ ना कुछ बनता रहना चाहिए तो ये अच्छा रहे वह। और देखो क्या, देख क्या गंदगी फैला रहा, देख मान जा। अभी इसने भी पूरे कपड़े खराब कर रखे, वैसे भी मिट्टी में खेल का है, इसका डेली का यही रूटीन है।
अब मैं इसके भी कपड़े देखूंगी, अभी तो टाइम बहुत है, खेल वेल में लग जाएगा ये, अभी तो फिर बहुत गंदे करेगा कपड़े। और कुछ रुक कर चेंज करूँगी। और मैं देखो यहाँ का मेरा फैला ऐसा फैला, मैं इसे साफ़ सफाई कर दूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो जी देखो जी, मैं बता दूँ आपको, ये नाइट का टाइम है और पता जितनी गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मारा इतना परेशान हो रहे थे, जी लिगड़ा जा रहा था। दक्ष भी रात को सो नहीं पाता था गर्मी की वजह से, मतलब कूलर में कई दिनों से पानी नहीं भर रहे थे ये, कि कूलर में पानी भर के कि ठंड लगेगी दक्ष को, तो वो सो नहीं पा रहा था। मैंने कि ये तो भरता नहीं है, फिर मैं ही लग गई थी, मैंने कि इसमें आज ज़रूर पानी चलाऊँगी मैं, गर्मी इतनी हो रही थी। फिर जब मैं इसमें पानी भर कर थोड़ी देर इसका आगे बैठूँगी, अपने पसीने वसीने सुखाऊँगी, गर्मी इतनी लग रही थी, मेरा जी घबरा था गर्मी का मारा। और पता लाइट ने इतना परेशान कर दिया, कई दिन से लाइट भी ठीक ठाक सी ना आ रही थी यहाँ पे, और आज तो पूरे दिन आई ही नहीं थी लाइट ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया बहुत ज़्यादा। मेरे कपड़े भी पड़े थे प्रेस व्रेस के लिए, मैंने के लिए प्रेस करूँगी कपड़ों पर, बिजली नहीं आ रही थी, भग रही थी, कुछ देर के लिए आती थी भगती थी, आज ये ड्रामा कर रही थी रात के टाइम भी। कई दिन से मेरे आने, देखो जी मैं झूठी बर्थडे मारने लगूँ, मैं डेली वेज के कपड़ों पर तो करती नहीं हूँ, लेकिन आने जाने के कपड़े थे, कुछ इनके थे मेरे थे, तो मैं सोच रही थी इन कपड़ों पर मैं प्रेस कर दूँ और उठा कर रख दूँ, पता नहीं कब कहाँ जाना पड़ जाए। तो जी मैं लेके बैठी थी प्रेस, और थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी, और गर्म एक सूट पर भी कर नहीं पाऊँगी, इतनी में लाइट तुरंत की तुरंत भग जाती है। यहाँ पर इतना दिमाग ख़राब कर दिया लाइट ने आज तो बहुत ही ज़्यादा, कपड़ों पर हार के प्रेस हो ही नहीं पाती आज के दिन। तो जी जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप देख ही रहे थे मैं कपड़ों को प्रेस कर रही थी। मैं वैसे तो डेली वेज के कपड़ों को प्रेस मैं करती ना हूँ, और जो मेरे आने जाने के कपड़े हैं उन पर देखो जी करनी पड़ा है, इनके भी हैं मेरे भी हैं, तो उन कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। कई दिन से रखे थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था दक्ष के चक्कर में। अब मैं सोच रही थी आज यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है, दिन में तो लाइट आती ना, लेकिन आज तो पता नहीं किसी दिन इतनी दिक्कत कर दे कि रात को भी ना आती। अब मैं सोच रही थी कि अब कर लूँगी, दक्ष उनके पास है, दिन में तो कोई मतलब ही ना, लाइट भी आएगी तो भी ना होने की प्रेस, दक्ष के चक्कर में इतनी परेशान करा बहुत ज़्यादा। अब लेकर बैठी थी, मैं सांग बोलिया मैंने तो यहाँ तो बैठी थी बड़ी मुश्किल से, दोपहर की लाइट भगी हुई है 2-2:30 बजे की, अब जाकर लाइट आई, तब 10-1 मिनट की लाइट आई होगी। बस कूलर में पानी वानी भर कर निपटी थी, इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है आज, देखो पसीने में हो रही हूँ मैं, और पंखा भी ऐसा घूम रहा, हवा नीचे तक उसकी आना आ रही। दिन में भी यही हाल है, रात में भी यही हाल है। पता गाँव में सब जगह इतनी अच्छी लाइट आ रही है, लेकिन पता नहीं इसी गाँव में क्या होता है, जो लाइट आती है ना अच्छे से, क्या दिक्कत है। अब रहेगी बीच में प्रेस भी अच्छे से गर्म कहाँ हो पाएगी, और भगी लाइट। अब देखूंगी आ गई तो ठीक है टाइम से, ना आई तो फिर तो मैं लेटूंगी जी, टाइम भी काफ़ी हो रहा। मैंने बिस्तरा वगैरह लगा भी दिया है, दक्ष पता ना किस टाइम वो आ जाऊँगा, ऐसा जिद कर लगेगा तो भाई उसके थोड़ा लेटना पड़ जाएगा मुझे। मैं सोच रही है 2-3 जोड़ी कपड़े इन पर कर लूँ तो हो जाएगा। अब क्या करूँ, लाइट ही पता ना कैसी, लाइट ने तो दिमाग ख़राब कर रखा बहुत ज़्यादा।